दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। नवरात्र से पहले चल सकती है इंटरस्टेट बसें, फेस्टिवल सीजन से पहले जारी होगी गाइडलाइन। हमीरपुर में सीटू का धरना, डीसी ऑफिस के बाहर लगाए नारे, यूपी सरकार की बर्खास्तगी मांगी। गृह रक्षकों को बूस्ट करने के लिए बाइक टूर, बिजली महादेव से कोरोना संकट दूर करने की मांगी मन्नत। बिलासपुर कोविड केयर सेंटर में सब कुछ कमाल का, सुनिए यहाँ की कहानी मरीजों की जुबानी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार नवरात्र से पहले अंतरराज्य बस सेवा की शुरुआत करने पर विचार कर रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार का परिवहन विभाग जरूरी दिशा निर्देश और मापदंड तय कर रहा है। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि फेस्टिवल सीजन से पहले ये गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी और नवरात्र के लिए हिमाचल प्रदेश अपने पड़ोसी और बाहरी राज्यों के लिए परिवहन सेवा शुरू कर सकता है। इस बाबत कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है, लेकिन विभाग इस पर जरूरी गाइडलाइन और एसओपी के हिसाब से काम कर रहा है। परिवहन मंत्री ने ये भी कहा कि फिलहाल नियमों के मुताबिक प्रदेश में नॉन एसी बसें चलाने पर सहमति दी जाएगी और प्रदेश में नवरात्रों के अंतरराज्य बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। फिर उसके बाद थोड़ा और डिमांड आया तो फिर हमने नाइट सर्विसेज बसेस जो है वो शुरू की हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कैबिनेट में कि जल्दी ही अतिशीघ्र हम इंटरस्टेट रूट्स जो हैं उनको शुरू करेंगे। उसमें केवल यही लगाया था कि उसके लिए एसओपी बने और आपको मुझे बताते हुए इस बात का की खुशी भी है कि एसओपी तैयार हो गई है और आने वाले दिनों में, क्योंकि नवरात्रे हैं, दूसरे प्रदेशों से बहुत से लोग मंदिरों में आएंगे, तो आने वाले दिनों में इंटरस्टेट बसेस जल्दी ही चलनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें भी एक विषय ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो बसेस इंटरस्टेट बसेस चलती हैं वो नॉन एसी और एसी है। कोरोना के भय से आज भी ये माना जाता है कि एसी बसेस का प्रयोग करने से कोरोना जो है वो ट्रांसफर होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है दो प्रस्ताव हमारे गए हैं कि एक तो इंटरस्टेट बसेस चले और दूसरा क्या पहले चरण में केवल और केवल नॉन एसी बसेस को ही चलाया जाए। तो इन दोनों बातों के ऊपर विचार चल रहा है, बहुत ही जल्दी इसके ऊपर फैसला होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है 1-2 दिन के अंदर अंदर इसमें हम निश्चित तौर पे अंतिम निर्णय पे पहुंचेंगे। दलितों और महिलाओं पर हो रहे हमलों के विरोध में सीटू जिला हमीरपुर ने राज्य कमेटी के आह्वान पर मंगलवार को डीसी ऑफिस के बाहर यूपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। हाथरस कांड पर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर गुबार निकाला। उनका कहना था कि आने वाले समय में वामपंथी पार्टियों और सीटू संगठन जनता की लामबंदी करके जनता विरोधी सरकारों के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। सीटू मौजूदा कानून की लचर व्यवस्था को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार बर्खास्तगी की मांग करती है। हाथरस में जो एक बच्ची का गैंग रेप हुआ, उसके खिलाफ CI2 का पूरे देश में आह्वान है कि आज प्रदर्शन करने और सरकार, योगी सरकार के खिलाफ ये जो हमारा गुस्सा है, क्योंकि वो सरकार बलात्कारियों को बचा रही है। उनके बीजेपी के नेता जो है भूतपूर्व विधायक, वो बलात्कारियों के पक्ष में रैलियां कर रहे हैं और योगी सरकार है जिस तरह से रवैया रहा इस पूरे मामले में, वो बहुत शर्मनाक रहा। और हम ऐसा समझते हैं कि जिस तरह से उस लड़की का रात को दाह संस्कार भी किया गया, वो हमारे हिंदू रीति रिवाजों और सारे इसके खिलाफ है। सारा उसके परिवारजनों को उसका मुंह तक देखने नहीं दिया, उसको उनको शामिल तक नहीं किया गया। और अभी पहले से लोगों का था कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उसकी जांच होनी चाहिए। हम भी मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। CBI जो जांच कर रही है, हमने हिमाचल प्रदेश में देखा गुड़िया कांड में CBI ने किसी भी एक चिरानी को पकड़ा जो किसी के गले में नहीं उतरता कि उसने मर्डर किया हो। और आज जो उस समय की सरकार थी वीरभद्र सिंह की, वो क्या कहते थे कि CBI को खुदा थोड़े है। और यही बीजेपी के लोग पहले बोलते थे CBI तो तोते का पिंजरा है। तो आज तोते के पिंजरे को ही आज वो पूरी जांच सौंप दी है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना काल में अपनी बेहतर सेवाएं देने वाले गृह रक्षकों का मनोबल बढ़ाने के लिए 10वीं वाहिनी होमगार्ड ने बाइक टूर का आयोजन किया।
रोहतांग टनल सहित गृह रक्षकों ने चंद्रताल बिजली महादेव का भ्रमण किया तथा भगवान भोलेनाथ से कोरोना संकट से जल्द निजात दिलाने की मांग की। मंगलवार को गृह रक्षकों का दल डिडवी टिक्कर स्थित साईं मंदिर पहुंचा। यहां भगवान से संसार पर मंडरा रहे कोरोना संकट को जल्द समाप्त करने की कामना की गई। दोपहिया वाहनों के माध्यम से ही गृह रक्षकों ने ये सारा भ्रमण किया। कंपनी कमांडेंट होमगार्ड 10वीं वाहिनी हमीरपुर सुशील कुमार कौंडल ने बताया कि गृह रक्षकों ने कोरोना काल में दिन रात अपनी बेहतर सेवाएं दी हैं। इनका मोराल अप करने के लिए भ्रमण प्लान किया गया था। जिस बहुचर्चित टनल का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है, सबसे पहले उस अटल टनल का भ्रमण किया गया। इसके बाद चंद्रताल सहित बिजली महादेव जाकर भगवान भोलेनाथ से सभी की सुख शांति की कामना की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। जब होमगार्ड सहित अन्य विभाग कोरोना काल में अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं तो लोगों को भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप कार्य करते हुए खुद को व अन्य को इस संक्रमण की चपेट में आने से बचाएं। अगर हर नागरिक कोरोना को हराना अपना दायित्व समझेगा तो संक्रमण ज्यादा समय नहीं टिक पाएगा। गृह रक्षक जो कोविड-19 की शुरुआत मार्च के अंत से लगातार ड्यूटी के ऊपर लगे हुए थे, जिन्होंने अपनी तत्परता और संजीदगी के साथ ड्यूटी दी है, उनका मोराल अप करने के लिए हमने एक बाइक टूर प्लान किया था, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो रोहतांग टनल या अटल टनल रोहतांग जिसका उन्होंने उद्घाटन किया है, उसको देखने का हमारा मकसद था। दूसरा, चंद्रताल में जाके मत्था टेकना था। तीसरा, अंजलि महादेव और बिजली महादेव के अंदर मत्था टेकते हुए अपने हमीरपुर वासियों के लिए शुभकामनाएं मांगनी थी और अपनी टीम का मोराल अप करना था, ताकि जनता को ये पता लगे कि यदि हमारे गृह रक्षक इतनी कार्रवाई कर सकते हैं विदिन 2 या 3 दिन के अंदर, तो कोविड-19 हमारे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं। बिलासपुर के घाघस बिनौला में स्थित डेडिकेटेड कोविड-19 केयर सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल बहुत बेहतरीन तरीके से की जा रही है। केयर सेंटर में नियुक्त स्वास्थ्य स्टाफ द्वारा मरीजों के स्वास्थ्य और खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके बारे में स्वयं वहां उपचाराधीन मरीजों ने जानकारी साझा की है। कोविड केयर सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे स्टाफ के कार्य से मरीज संतुष्ट हैं और उन्होंने समस्त स्टाफ का आभार भी व्यक्त किया है। उनका कहना है कि कोविड केयर सेंटर में तैनात मेडिकल स्टाफ हर तरफ से मरीजों की देखभाल कर रहा है। साथियों, मैं कोविड सेंटर घाघस से मैं आप सबको यहाँ के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ के डॉक्टर्स के बारे में सलाम है डॉक्टर्स को, जो अपनी जान जोखिम में डालकर हम सबको सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। हर समय तैयार खड़े हैं, किसी चाहे आधी रात हो चाहे दिन हो, सबकी सेवाओं में तत्पर खड़े हुए हैं डॉक्टर्स। यहाँ का पूरा स्टाफ प्रशंसनीय योग्य है, जिन्होंने अपना सुख ना देखकर हम सब पेशेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा। हम सब आभारी हैं स्टाफ्स के, डॉक्टर्स के, जो टाइम से हम सबको दवाइयाँ दे रहे हैं, टाइम से खाना दे रहे हैं, अच्छी डाइट मिल रही है। सब यहाँ पर खुश हैं। सब एक पारिवारिक माहौल यहाँ पर बन चुका है।